Good evening, friends. This is Om Jagdish, Rishi Tantracharya Gauri, Mahabrahmanand. Today I will discuss about what is imagination. So, shall I start? Without wasting time. This video will be going to be little bit lengthy. So be patient and sit quiet with your snacks and whatever you wish. Or a serious topic or not. It's a funful topic. Okay. But interesting and very knowledgeable. Okay, come to the point in Hindi. Please maintain your languages. तो यहाँ बात करने वाले हैं सात्विक और असात्विक। ये टॉपिक में मैंने बात कर चुका हूँ मैं इससे पहले। ये होता क्या है वास्तविक वास्तविक ये दुनिया है क्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वास्तविक समय समय है समय वास्तविक समय है। ये शरीर है ये जो मैं बोल रहा हूँ इस समय के साथ साथ बोल रहा हूँ। समय है वो ना एक यंत्र है जो एग्जिस्ट कर रहा है मेरी प्रेजेंस को कि मैं हूँ। उस समय मेरी प्रेजेंस को एक्सेस कर रहा है कि हाँ ये बंदा अभी इस समय है। और अवास्तविक क्या है? जब तुम सोने जाते हो तुम्हारी बॉडी सो जाती है, यू गेट रिलैक्स्ड और तुम कुछ सपना देखते हो, फिर भी टाइम चल रहा होता है। हाँ ये बंदा है, ये सपना वर्क तुम्हारा फंक्शन चल रहा होता है। लेकिन उस टाइम पे सपने में तुम्हें संतुष्टि नहीं मिल पाती। सपना क्या है? एक सागर है। ओके, सबसे पहले क्लियर करता हूँ कि ये इमेजिनेशन क्या है। एज अ डिज़ाइनर मेरे फादर को वैसे ही आर्मी हॉस्पिटल के किसी जब वो काम करते थे तो मेरे फादर ने मुझे बोला था, जब वो काम करते थे आर्मी हॉस्पिटल एजीआई में, तो उनके अफसर ने बोला था कि आपके लड़के को जो करना है करने दीजिए, क्योंकि लाखों में कोई एक ऐसा आता है, क्योंकि वो है क्रिएटिविटी। मेरा फील्ड भी क्रिएटिव है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं बोलना नहीं, कहीं गलत मत समझना। बचपन से वो जो बात है वो सत्य है। मैं इमेजिनेशन की बात कर रहा हूँ, क्रिएटिविटी अपनी मतलब वर्क प्रोफाइल के। तो मैंने बोला हाँ, तो तभी उन्होंने कहा कि उसी बात पे एक मैनेजर को छोड़ा था। तो ये अवास्तविक दुनिया में जीने के लिए हमें जैसे रहने के लिए हमें सांस चाहिए होती है। अब वो एक सपने पे आते हैं। अब वो बंदा पूरी दिन सपना ही देखता रहे, 3-4 दिन सपना ही देखता रहे, सपना ही देखता रहे, तो वो लौट के आया ही नहीं। वो कहाँ खो गया? डेथ। सोते सोते ही कुछ इंसिडेंट हुए, बॉडी पार्ट डिफरेंट हुआ, डेथ। ओके, या फिर वो कोमा में चला गया। तो देहाती लोगों के लिए ये सब, ये देहाती लोग जो टेंशन लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ये सब देहाती रस्टिक रस्टिक कहेंगे ना, उन लोगों के लिए ये सब आता है। अब सरस्वती जी ने क्या सोच करके वो बोलते हैं कि पार्वती जी ने गणेश को बनाया, लेकिन पार्वती जी ने नहीं बनाया। पार्वती जो थी वो अलग थी, दुर्गा काली की पुत्री पुत्र सरस्वती थी, और श्री कृष्ण उनके दो बच्चे थे, यानी कि मेरे और उनके। तो सरस्वती जी ने एक रचना की। वो रचना के लिए कहाँ से वो सोर्स ऑफ एनर्जी लेके आई? खुद का ही इस्तेमाल किया वो प्रोसेस को फॉर्मेशन में लेके आई। एक प्रोसेस जो चल रहा था उसको फॉर्मेशन में लेके आई, खुद के ही तन का महल।
या एक सोच, हाँ, थिंकिंग पावर। अब यहाँ पे आ जाते थिंकिंग पावर। जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ होने जा रहा था, मैं ये खास तौर पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे शादी करनी है। मैं किसी लड़की के साथ अनफेयर बिहेवियर नहीं कर चाहता, चाहे वो कोई भी हो, एक्स वाई जेड। जब मैं एडमिट हुआ था तो मैंने कहा था कि मुझे थिंकिंग पावर की ज़रूरत होती है। मैं कोई भी चीज़ बनाता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ सब्सटेंस चाहिए होता है ताकि मैं अपनी चीज़ को आगे बढ़ा सकूँ, मैंने बोला था। नहीं तो मुझे स्लो पॉइजन थे तो। बट वो चीज़ अलग है। वो मैं काफ़ी उस टाइम पे एग्रेसिव भी हो गया था, तो ये उसके लिए मैं समझ नहीं पाया था, तो डॉक्टर ने ठीक तरह से हैंडल किया, वो मैं जानता हूँ। और मैं थैंकफुल भी हूँ और हैप्पी न्यू ईयर भी बोलना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मेरे हॉस्पिटल में। तो चलिए आते हैं, तो क्या होता है थिंकिंग पावर। अब कुछ थिंकिंग पावर क्या होता है, ऑब्जर्वेशन। हम कितनी देर तक इसे ऑब्जर्व कर पाते हैं, तो सेम वही चीज़ होती है। सपने में क्या होता है, छोटे 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 स्लैशेस होते हैं, हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। हमारा माइंड ये सब ऑब्जर्व करने लगता है। अच्छा ये इस टाइम पे हो गया, अच्छा ये इस टाइम को, इस कड़ी को जोड़ता रहता है, ऑब्जर्व करता है। और उसके बाद हम जब सडनली उठ जाते हैं, देखते हैं अभी टाइम हुआ है, ऐसा ये। तो कुछ माइंड का भी कुछ प्रोसेस होता है, वो मुझे उन्होंने बताया है, लेकिन वो मैं बताना नहीं चाहता। तो ये होती है थिंकिंग पावर। अब थिंकिंग पावर से क्या इम्प्रूव होती है, इमेजिनेशन इम्प्रूव होती है। इमेजिनेशन, तो इमेजिनेशन के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होता। इमेजिनेशन के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होता। हालांकि सिजोफ्रेनिया जो बीमारी है, वो ऐसे क्रिएटिव लोगों को होती है जो कुछ कुछ, इनमें कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बताना नहीं चाहता, रिवील नहीं करना चाहता आम पर्सन को, क्योंकि उनको समझ में तो आएगा नहीं। एक बोलूँगा तो वो दो समझेंगे, दो समझूंगा तो वो गांड लेंगे। तो वो चीज़ मेरे को आता नहीं है, देहातियों के लिए मैं कैसे बोलूँ। तो बस इतना ही कह सकता हूँ कि थिंकिंग पावर इम्प्रूव होती है। और जब थिंकिंग पावर इम्प्रूव होती है तो एक क्रिएशन बनता है। जब एक क्रिएशन को आकार मिल जाता है, जब क्रिएशन बन सकता है, तभी तो एक आप मट्टी से, चलो उनकी मट्टी से उन्होंने गणपति बना दिया, लेकिन उनमें जान तो आ गई। जान के लिए कोई मंत्र फूका क्या? नहीं, क्योंकि वो क्रिएशन हो गई। उनकी इमेजिनेशन ने थिंकिंग प्रोसेस को बढ़ाया। थिंकिंग प्रोसेस में उन्होंने क्रिएशन की। क्रिएशन एक सब सब्स्टिट्यूट सब्सटेंस बन के आया। बस सिंपल सी बात। जैसा हर डिज़ाइनर करता है, हर क्रिएटर करता है, हर इंजीनियर करता होगा, हर बड़े बड़े पोस्ट पे जो बैठे हैं लोग, वो करते होंगे। और कुछ तंत्र विद्याएँ ऐसे काली शक्ति वो तो चलती रहती है। उनका सर नहीं कटा, मतलब उन्होंने हाथी जैसा ही बनाया होगा, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ। सरस्वती जी ने उनको गोल घुमाया तो उनकी चुटिया दिख रही कि सूंड है, सूंड, ये भी मैंने बोल रखा है, सूंड है। और यूं वो चुटिया जैसी हो गई होगी, और यूं घुमाया तो हाथी जैसे। उस टाइम पे शायद हाथी होते होंगे, हाथी तो होते ही होंगे, हाथी जैसे। तो सूंड और ऐसे ऐसे कर नर और नारी को बनाने का एक स्वरूप है बस। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहता था, और कुछ खास नहीं है वास्तविक और वास्तविक और इन सब में। हाँ, कुछ कुछ परेशानी हो जाती है क्योंकि समय खराब है। और जैसे कि हम कहते हैं कि समय खराब है, अभी एस्ट्रोलॉजी में भी हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और पर्टिकुलर एक्यूरेट वो नहीं दे पाते, क्योंकि अमाउंट ऑफ नक्षत्र 12 है, 12 नक्षत्र। और कितने सारे लोग इस पूरी धरती में, जितने चाहे नया पैदा बच्चा हो चाहे कोई भी हो, सबके लिए तो एक ही बराबर होगा, चाहे धर्म कुछ भी हो। उनके धर्म में भी होता है नक्षत्र वगैरह ये सब, सभी धर्मों को। और मैं सभी धर्मों को इज्जत भी करता हूँ, मैं हर जगह गया हूँ। तो उसके बाद, तो ये जो चीज़ है, ये
विस्तारपूर्व में फैल रखी है, तो उसको समेटना, उसके एक प्रो एप्रोप्रिएट एक वो लेके आना कि ऐसा होगा, वो थोड़ा कठिन हो जाता है, सबके साथ नहीं हो पाता। तभी एस्ट्रोलॉजी आजकल लुप्त होती जा रही है। और इसकी जगह पे आएगा तो क्या आ सकता है, वो तो चलती रहेगी, लेकिन बदलाव के अनुसार देखो। मैं जीवित तो रहूँगा नहीं तब तक, अगर रहा तो देखूंगा, कल्याण करूंगा, मेरा क्या है। और नशा करो, उसको भाई पहले तो कोई भी नशा करने के लिए लगाम बांधनी पड़ती है, तो उसके लिए पैदल चलना पड़ता है घोड़े के साथ साथ। फिर जब घोड़े की सवारी करके तुम लगाम पकड़ लेते हो, तो उतरना भी तो सीखो। उतर के छोड़ दो घोड़ा, क्या फायदा, इतना भाग लिए, इतना घोड़े को भगा दिया, छोड़ दो, जाने दो, उतरना भी सीखो। यही है अवास्तविक दुनिया से वास्तविक दुनिया में वास्तविक दुनिया में आने का एक एग्जाम्पल, कि अवास्तविक दुनिया में हम बहुत कुछ हो जाते हैं। मैं क्रिएटर हूँ एंड डिस्ट्रॉयर तो हूँ ही, मेरे तो बचपन से है। वो मेरे कोई इमेजिन काल्पनिक दुनिया नहीं थी। मैंने अभी अभी बताया, सरस्वती जी ने जैसे गणपति जी बनाया, काल्पनिक दुनिया नहीं थी, वो बचपन से हकीकत ही है। और ट्रुथ कांट बी डिनाइड। बस हाँ, कुछ कुछ लोग होते हैं जो ये करने के बाद उसे व्यर्थ करते हैं, इसीलिए उनको तकलीफ होती है, और किसी चीज़ के लिए नहीं। हाँ, क्योर होने में टाइम लगता है, आई एक्सेप्ट, पर जितना ज़्यादा भी नहीं कि नहीं हो। यार तुम तो बियर शेयर पियोगे, दारू दारू पियोगे, बढ़िया है, एंजॉय करो। हमारे लिए क्या है, सूखी पत्ती भी नहीं, कुछ नहीं, पर फिर भी सेटिस्फाई हूँ बस। कम से कम सारा किडनी पिडनी खराब हो जाए किडनी लीवर ये वो, जो मुंह वहाँ खराब हो जाए साला, उसे झेलने से बढ़िया तो करो ही मत। हमारे डैड के गांव में एक इंजीनियर था, मेरा दोस्त ही था, उसकी दोनों किडनी गई, डायग्नोसिस किया जाता था, 15-15 इंजेक्शन एक दिन में लगाता था ताकि मैं जिंदा रहूं। साला 12 दिन लगाया, 12 दिन लगाया, 2 दिन नहीं लगाया, तीसरे दिन गया किडनी खराब से। क्या कर सकते हैं भाई, मैं नहीं कर सकता। से हर महाकाल टू मी।